हेलो नाइट आउलर्स। आज हम 2007 में आई एक ड्रामा एडवेंचर मूवी द दार्जिलिंग लिमिटेड की स्टोरी को समराइज करेंगे। इस मूवी को वेस एंडरसन ने डायरेक्ट किया है और इसमें हमें मेन कैरेक्टर्स के रूप में जेसन स्वॉर्ड्स, एंड्रियन ब्रोडी और ओवन विल्सन जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। मूवी की शुरुआत हमें एक बिजनेसमैन को दिखाते हुए होती है जो काफ़ी जल्दी में होता है। उसे दार्जिलिंग लिमिटेड नाम की ट्रेन पकड़नी होती है, लेकिन क्योंकि वो बूढ़ा होता है तो वो जल्दी नहीं भाग पाता, जिसकी वजह से उसकी ट्रेन मिस हो जाती है। लेकिन उसी सीन में हमें एक यंग आदमी दिखाया जाता है जो भाग के ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है। इसका नाम पीटर वाइटमैन था। वो सारे कोचेस को पार करता है और अपने पर्सनल कैबिन पहुंचता है, जहां पर उसका भाई जेक वाइटमैन उसका इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद एक तीसरा आदमी भी आता है जो उनका तीसरा भाई था। इसका नाम फ्रांसिस वाइटमैन था। अटेंडेंट्स आकर उन्हें वेलकम करते। फ्रांसिस जो सबसे बड़ा भाई था, उसी ने ये ट्रिप ऑर्गेनाइज की थी। ये ट्रिप उनके बॉन्ड को यूनाइट और रिस्टोर करने के लिए प्लान की गई थी, क्योंकि उनकी कई महीनों से बात भी नहीं हुई थी। ये ट्रिप उन्हें एक यूनिक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से रूबरू कराएगी और वो तीनों इंडिया और उसके कल्चर को देखने और समझने की कोशिश भी करेंगे। जेक और पीटर फ्रांसिस से उसके चेहरे की हालत की वजह पूछते हैं, जिसमें फ्रांसिस उन्हें बताता है कि कुछ महीनों पहले उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गया था। पर लकीली वो किसी तरह बच जाता है और मौत के इतने करीब होने के बाद से उसका बस एक ही इरादा था, एक स्पिरिचुअल जर्नी में जाके सेल्फ डिस्कवरी करना और अपने भाइयों से एक लास्ट टाइम मिलना। इसीलिए ट्रिप भी ऑर्गेनाइज की गई थी और उसका असिस्टेंट ब्रैंडन उसके कहने पर एक यूनिक लिस्ट तैयार करता है जो उन्हें गाइड करेगा कि किस दिन उन्हें कहाँ जाना है और क्या करना है। हमें बताया जाता है कि जेक कुछ दिनों से फ्रांस में रह रहा है और स्टोरी राइटिंग का काम किया करता था। तभी फ्रांसिस अपने असिस्टेंट से बात करने जाता है। पीटर जेक को बताता है कि उसकी वाइफ 7 महीने से प्रेग्नेंट है और कुछ दिनों में एक बेटे को जन्म देगी, और ये बात फ्रांसिस को भूल कर भी ना बताई जाए। जेक अपनी लिखी हुई एक स्टोरी पीटर को देता है, जिसे पढ़कर पीटर थोड़ा इमोशनल हो जाता है, पर वो ये बात किसी को पता नहीं चलने देता। अब सब अपने कैबिन जाते हैं, जहाँ पर ब्रैंडन आता है और अकेले में फ्रांसिस से कुछ बात करता है। वो फ्रांसिस को बताता है कि उनकी माँ की लोकेशन का पता चल गया है, लेकिन ये बात वो उन दोनों से छिपाना चाहता था। इधर जेक पीटर को बताता है कि उसे इस ट्रिप में आना ही नहीं था और उसने ऑलरेडी एक रिटर्न ट्रिप इटली के लिए कटवा ली है, जहाँ पर वो अपने एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने वाला है। वो खिड़की के पास स्मोक करता है, जहाँ पर उसे वही अटेंडेंट दिखती है। उसे कंपार्टमेंट में स्नैक्स लेने के लिए बुलाता है, जहाँ वो स्नैक्स लेके आती है, लेकिन वो उसे बाथरूम में बुला लेता है, जहाँ वो उसके साथ इंटीमेट होता है। इधर पीटर फ्रांसिस को जेक के रिटर्न टिकट के बारे में बता देता है और वो उन तीनों का पासवर्ड अपने पास रख लेता है, ताकि उनमें से कोई भी ट्रिप को आधा थोड़ा छोड़ के ना भाग जाए। जेक वापस अपने कंपार्टमेंट में जाता है, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था। वो जाकर अपने एक्स गर्लफ्रेंड के कॉल रिकॉर्ड को चेक करता है, जहाँ पर उसका अभी तक कोई भी मैसेज नहीं आया था। वो वापस कंपार्टमेंट पे जाता है, जहाँ पर फ्रांसिस उन तीनों से प्रॉमिस करवाता है कि इस स्पिरिचुअल ट्रिप पे वो तीनों किसी भी चीज़ से भटकेंगे नहीं। वो तीनों अगले दिन एक सांप खरीदते हैं और एक मंदिर को विजिट करते हैं और वहाँ पर प्रार्थना भी करते हैं। पर यहाँ पर भी फ्रांसिस काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग वे में पीटर से अपनी बेल्ट मांगता है। पीटर उसे गुस्से में बेल्ट देके वहाँ से चला जाता है। जेक अपने पासपोर्ट के बारे में फ्रांसिस से पूछता है, जो उसके पास था, क्योंकि पीटर ने फ्रांसिस को इटली के रिटर्न टिकट के बारे में बता दिया था, तो वो भी पीटर के होने वाले बच्चे के बारे में फ्रांसिस को बता देता है। फ्रांसिस पीटर से ये बात छिपाने की वजह पूछता है, जिस पर पीटर बताता है कि उससे ये बात बस किसी को पता नहीं चलनी चाहिए थी, क्योंकि वो खुद अपनी वाइफ से डिवोर्स चाहता था, लेकिन अब बच्चे के आ जाने की वजह से वो ऐसा नहीं कर सकता था। तभी एक बच्चा फ्रांसिस का जूता चुरा के वहाँ से भाग जाता है। वो उसे पकड़ने जाते हैं, लेकिन अभी तक वो बच्चा वहाँ से भाग चुका था और निराश होकर वापस ट्रेन पर जाते हैं। ट्रेन पे फ्रांसिस ब्रैंडन से बात करता है, जो उसे बताता है कि उन्हें मैसेज मिल चुका है और उनकी माँ हिमालय के एक गांव में एक कॉन्वेंट में रहा करती है, लेकिन अभी भी वो ये बात अपने दोनों भाइयों से छिपा रहा था। अब अगले दिन का सीन आता है, जहाँ पर वही असिस्टेंट उन्हें चाय देने आई थी।
और वो जेक से कुछ बात करती है और वहाँ से चली जाती है। पीटर उन्हें पुकारता है और बताता है कि उनका खरीदा हुआ सांप वहाँ से भाग गया है। डर के मारे तीनों अपने कैबिन से बाहर जाते हैं। वहाँ अटेंडेंट आता है, वो सांप वहाँ से ले जाता है। वो उन तीनों के कंपार्टमेंट की छानबीन करता है, जहाँ पर उससे कुछ मेडिसिन मिलते हैं। उसे भी पता चल जाता है कि वो तीनों सिगरेट स्मोक कर रहे हैं और वो सांप भी उन्हीं का लाया हुआ था। वो तीनों को ट्रेन से बाहर निकालने की धमकी देता है, जहाँ पर फ्रांसिस उसे घूस देने की कोशिश करता है, पर ये अटेंडेंट ईमानदार था और ये काम नहीं आता। वहाँ उससे पूरे सिचुएशन को समझाता है और उनसे माफ़ी भी मांगता है और अटेंडेंट उनसे एक लास्ट वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। उस दिन वो लोग कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करने के लिए किसी गुरुद्वारे में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी जाना उनके लिए असफल होता है। जब अगले दिन उनकी नींद खुलती है तो वो देखते हैं कि ट्रेन एक अनजान सी जगह पर रुकी हुई है। वो बाहर जाकर ब्रेंडन से मिलते हैं, जो उन्हें बताता है कि रास्ते में ट्रेन ने कोई दूसरा रोड पकड़ लिया था, जिसकी वजह से वो एक गलत स्टॉप पर आ गए थे। लेकिन फ्रांसिस को ये भगवान के द्वारा एक सिग्नल लगता है। वो जाकर अपने दोनों भाइयों को एक पहाड़ पर खड़े होने के इंतजार करने को बोलता है और कंपार्टमेंट में जाके एक एनवलप लेके आता है। उसे यह एनवलप किसी बाबा ने दिया था, जिसमें 3 मोर के पंख थे। उस बाबा ने उन्हें एक रिचुअल फॉलो करने को बोला था कि जब भी उन्हें इस ट्रिप में कोई मीनिंगफुल या कुछ स्पिरिचुअल सीखने को मिले तो वो अपना अपना पंख लेकर उस पर फूंक मार के उससे कहीं काट दें। और वो उन्हें इसी सेम रिचुअल को फॉलो करने को बोलता है और अपनी माँ के बारे में बताता है कि वो एक कॉन्वेंट में है और वो उन्हें वहाँ ले जाना चाहता था, पर क्योंकि उन दोनों को ये बात पहले नहीं बताई गई थी तो वो दोनों इससे नाराज हो जाते हैं और उनकी ट्रेन भी चलने वाली थी, जिसकी वजह से रिचुअल पूरा नहीं हो पाता। बैक ऑन द ट्रेन जेक उसे स्टेशन के पास कंपनी लेने जाता है, जिस पर वो उसे बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड है और उसे वहाँ से भेज देती है। रात में जब पीटर शेव कर रहा होता है तो फ्रांसिस पीटर को उसके पिता का रेजर यूज करने के पे फिर टोकता है। फ्रांसिस पीटर के ओवर कंट्रोलिंग बिहेवियर से तंग आकर उसे झगड़ा करने लगता है और उन दोनों को रोकने के लिए जेक उन पर पेपर स्प्रे कर देता है और वहाँ से भागने लगता है। वो दोनों भी उसके पीछे भागते हैं, लेकिन जेक एक दरवाजे से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। इतना ड्रामा क्रिएट करने की वजह से ट्रेन वाले उन्हें ट्रेन से निकाल देते हैं। ब्रैंडन उन्हें उनकी माँ के द्वारा दिया गया एक लेटर उन्हें दे देता है और अपना जॉब क्विट करके वहाँ से चला जाता है। वो असिस्टेंट जेक को फाइनल गुड बाय करती है और इसी के साथ वो ट्रेन वहाँ से चली जाती है। वो तीनों रात के अंधेरे में एक जगह रुकते हैं और बैठते हैं, अपनी माँ का लेटर पढ़ते हैं, जहाँ पर उनकी माँ ने उन्हें वहाँ आने से मना किया था। और वो तीनों ये डिसाइड करते हैं कि वो वापस अमेरिका चले जाएंगे। पीटर फ्रांसिस से झगड़ा करने के लिए माफ़ी भी मांगता है। फ्रांसिस उन्हें रिचुअल करने को बोलता है, लेकिन फ्रांसिस के अलावा और कोई भी ये रिचुअल ढंग से नहीं करता और पीटर के पास अभी भी उसका पंख बाकी था, जिसकी वजह से रिचुअल फेल हो जाता है। अगले दिन वो तीनों अपना रास्ता खोज रहे होते हैं जब उन्हें कुछ बच्चे नदी पार करते हुए दिखते हैं, लेकिन वो बच्चे अचानक से डूबने लगते हैं। वो तीनों उनकी जान बचाने भागते हैं, जहाँ पर फ्रांसिस और पीटर 2 बच्चे बचा लेते हैं, पर पीटर आखिरी बच्चे को नहीं बचा पाता और बच्चा मारा जाता है। वो दोनों बाकी 2 बच्चों के साथ उसके गांव जाते हैं उस बच्चे की लाश लेकर, जहाँ पर उस बच्चे का पिता उसकी लाश को लेकर चला जाता है। गांव वाले उन्हें काफ़ी आदर सत्कार के साथ ट्रीट करते हैं, उन्हें खिलाते पिलाते हैं और उन्हें अगले दिन बस स्टॉप पर भी छोड़ देते हैं, लेकिन उन्हें बच्चे के पिता ने उसके अंतिम संस्कार में इनवाइट किया था, जहाँ पर वो अपने पिता की फ्यूनरल को फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि पीटर, उसकी वाइफ फ्रांसिस और जेक उसके पिता के फ्यूनरल में जा रहे होते हैं, जहाँ पर वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो अपने पिता की गाड़ी को लेकर उनके फ्यूनरल में जाएंगे। वो लोग गैरेज पहुँचते हैं, जहाँ पर उनकी गाड़ी अभी भी नहीं बनी थी। यहाँ पर बताया जाता है कि उनके पिता की एक्सीडेंट की वजह से मौत हुई थी और उनकी माँ उन्हें बचपन में ही छोड़ के चली गई थी और वो उनके फ्यूनरल में भी नहीं आने वाली थी, क्योंकि गाड़ी अभी तक नहीं बनी थी। तो वो लोग ऐसे ही फ्यूनरल चले जाते हैं। ना बैक टू द प्रेजेंट, वो लोग उस बच्चे के अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं और अगले दिन उन्हें पूरा गांव छोड़ने आता है।
तीनों एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, जहां पर वो लोग लास्ट मोमेंट पर डिसाइड करते हैं कि वो लोग अपनी माँ से मिलेंगे और अपने सारे सवालों के जवाब लेंगे। वो तीनों अपनी माँ पैट्रिशिया के कॉन्वेंट पहुंचते हैं, जहां पर वो सब अपनी माँ से यूनाइट होते हैं। तीनों मास पे अटेंड करते हैं और रात को वो तीनों अपनी माँ को कन्फ्रंट करते हैं और उन्हें बचपन में छोड़ जाने की वजह पूछते हैं, जिस पर पैट्रिशिया उन्हें बताती है कि वो अपनी ज़िंदगी से ऊब चुकी थी और वो कुछ हायर और कुछ स्पिरिचुअल अटेन करना चाहती थी, जिसकी वजह से वो उन्हें बचपन में छोड़ दी थी। चौरे इमोशनली रिकनेक्ट होते हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि फ्रांसिस का एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक सुसाइड अटेम्प्ट था, लेकिन लकीली वो किसी तरह बच गया था और वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग टू इंडिया के चलते यहाँ आया था और वो अपने सारे प्रॉब्लम्स अपने भाइयों के साथ सॉल्व करना चाहता था और एंड मोमेंट पे अपनी माँ से मिलना भी चाहता था। तीनों सोने चले जाते हैं और पैट्रिशिया उन्हें गुड बाय कह के चली जाती है। यहाँ पर हमें बहुत खूबसूरत सा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें ट्रेन के कंपार्टमेंट के रूप में मूवी के सारे कैरेक्टर्स के कुछ मोमेंट्स दिखाए जाते हैं। इसी के साथ सुबह हो जाती है। उनकी माँ उनके लिए ब्रेकफास्ट बना के कहीं चली गई थी। वो उन्हें खोजते हैं लेकिन उसे कहीं नहीं मिलती, जिस पर वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो अपनी माँ का वेट नहीं करेंगे। उन्हें अब अपना जवाब मिल गया था और वो उस रिचुअल को करने का डिसाइड करते हैं। वो तीनों छोटे से टीले पर चढ़ते हैं और उस रिचुअल को करते हैं और अब वो लोग वापस घर जाने को तैयार हो गए थे। यहाँ जेक बताता है कि वो भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ नहीं मिलेगा और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। पीटर भी वापस घर जाकर अपनी वाइफ्स के साथ सारी प्रॉब्लम को सुलह कर लेगा और एक अच्छा बाप बनने की कोशिश करेगा। तीनों अपने सारे सामान के साथ एक बंगाल लांसर नाम की ट्रेन पर पकड़ने भागते हैं, लेकिन इन दी एंड वो लोग अपना सारा सामान फेंक देते हैं और ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। उनका सारा सामान उनका इमोशनल बैगेज और इमोशनल ट्रॉमा को रिप्रेजेंट करता है, जो उन्होंने फाइनली छोड़ दिया था। उन्हें अपनी इस जर्नी में कुछ सीखा था। उन्हें वो पीस भी मिल गई थी जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्हें अपने सवालों के जवाब भी मिल गए थे और वो तीनों इससे सेटिस्फाइड थे। उन्हें उस ट्रेन के अटेंडेंट्स वापस वेलकम करते हैं और फ्रांसिस उन दोनों को उनके पासपोर्ट दे देता है, लेकिन वो दोनों उसे वो पासपोर्ट वापस दे देते हैं और उसी को रखने बोलते हैं, क्योंकि अब उन तीनों में वो ट्रस्ट, वो भाईचारा वापस रिस्टोर हो चुका था। इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी काफ़ी अच्छी थी और इस मूवी में इंडिया को स्टीरियोटिपिकली प्रेजेंट नहीं किया गया है, जो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर मेरी माने तो ये मूवी काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग थी। अगर आपको ऐसे एक्सप्लेनेशन या स्टोरी समरीज चाहिए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे काफ़ी ज़्यादा मतलब मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने के लिए। इसी के साथ मिलूंगी मैं आपसे अगली बार। तब तक रखिएगा ख्याल। बाय बाय।